हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस सारी वॉर्स के बारे में जो कि इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के बाद लड़ी हैं। इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के बाद टोटल 6 मेजर वॉर्स लड़े हुए हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान के साथ और वहीं 2 चाइना के साथ। द वॉर ऑफ 1947, इस वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडिया और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के लिए लड़ा था। पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस के कुछ वीक्स के बाद ही उसने अपने वजीरिस्तान के ट्राइबल लश्कर को भेजा था ताकि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला सके। इस वॉर को इंडिया ने जीता था क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की इस ऑपरेशन को टोटली डिफेंड किया था और साथ ही इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के टोटल 2/3 पार्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख भी शामिल थे। इस वॉर में टोटल 6000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और वहीं 14,000 से भी ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। इस वॉर में इंडिया की तरफ से भी लॉसेस हुई थी। इंडिया के टोटल 1500 सोल्जर्स मारे गए थे और वहीं 3500 सोल्जर्स इंजर्ड थे। द इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर को 1962 में इंडिया और चाइना ने लड़ा था। ये वॉर सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम प्ले का नतीजा था। इंडिया के जो फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, इस वॉर की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया था और चाइना को पूरा चांस दिया था कि वो इंडिया का जो पार्ट था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर सके। ये बहुत बड़ी नाकामयाबी थी इंडिया की तरफ से, क्योंकि उस टाइम चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो इंडिया के जितने भी रीजन थे उसको ऑक्यूपाई करने में कैपेबल था और उसने अक्साई चीन के बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर कर लिए थे। इंडियन आर्मी ने इस वॉर को किसी भी एडवांस गन या वेपन से नहीं लड़े थे। इस वॉर में इंडिया ने बहुत सारी लॉसेस देखी थी। करीब 1383 सोल्जर्स मारे गए थे और 1696 इंजर्ड थे और करीब 3968 सोल्जर्स को चाइना ने कैप्चर कर लिया था। इस वॉर में चाइना की तरफ से टोटल 722 सोल्जर्स मारे गए थे और वहीं टोटल 1697 सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। इंडो पाकिस्तानी वॉर, इस वॉर को इंडिया और पाकिस्तान ने अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 तक लड़ा था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टार के नाम से किया था। ये वॉर यूनाइटेड नेशन के मैंडेटेड सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद खत्म हुआ था। इस वॉर में इंडिया ने करीब 40 एयरक्राफ्ट को खो दिया था और वहीं पाक ने करीब 23 एयरक्राफ्ट को खो दिए थे। इंडिया ने करीब 3000 सोल्जर्स को खो दिए थे और पाकिस्तान के टोटल 3800 सोल्जर्स मारे गए थे। इस वॉर में इंडिया ने तकरीबन 540 स्क्वायर किलोमीटर्स खो दिए थे और वहीं इंडियन आर्मी ने रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के तरफ से टोटल 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को कैप्चर कर लिया था। द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ये एक वॉर नहीं बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट था जो कि 1967 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। चाइना ने 1 अक्टूबर 1967 में अपनी आर्मी भेजकर सिक्किम के कुछ मेजर पार्ट्स को कैप्चर कर लिया था, लेकिन 10 अक्टूबर 1967 तक चाइनीज आर्मी को सिक्किम से हटा दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के टोटल 88 सोल्जर्स मारे गए थे और वहीं तकरीबन 163 सोल्जर्स घायल हुए थे और वहीं चाइना के तरफ टोटल 340 सोल्जर्स मारे गए थे और वहीं 450 सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। द 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर, इस वॉर को 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इस वॉर से पहले 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये वॉर तब खत्म हुआ जब 1971 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को ढाका में साइन किया गया। इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट देश बांग्लादेश के नाम से बना दिया गया और वहीं वेस्ट पाकिस्तान का नाम वेस्ट पाकिस्तान से हटाकर पाकिस्तान कर दिया गया। इस वॉर में इंडिया की जीत हुई थी। इंडिया के टोटल 3000 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 शिप लॉस्ट हुआ था और वहीं 45 एयरक्राफ्ट भी लॉस्ट हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से टोटल 9000 सोल्जर्स मारे गए थे और 7 शिप्स भी डिस्ट्रॉय किए गए थे। द वॉर ऑफ 1999, इस वॉर को कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर में
1999 से जुलाई 1999 तक कारगिल में लड़ा गया था। इस वॉर को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में इंडिया की जीत हुई थी। कारगिल वॉर में इंडिया के टोटल 520 सोल्जर्स मारे गए थे और पाकिस्तान के 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।